प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। वैद्य जी, आज दर्शकों को किस विषय बतलाएंगे आप? दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा देश आज़ाद है। आज के समय में हर एक बूढ़ा व्यक्ति या जवान व्यक्ति या मेरी बेटियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है 30 सेकंड में हर एक का सांस टिक जाता है, चाहे वो कोई भी इनहेलर लेते हों या गोली लेते हों या अन्य डॉक्टर कैप्सूल लेने की बात करते हैं। उनके सामने मेरा प्रणाम है, हम ऐसा नहीं करते। अपनी दवाई आप बनाते हैं और अच्छी तरह से, या तो पतासा होता है या मलाई में आधी तिल्ली माचिस की तिल्ली पर वो दवाई देते हैं, हर एक आदमी ठीक हो जाता है और उसके अंदर सांस बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई ऐसी भी माताएं हैं जो कहती हैं, ना भाई मेरी तो उम्र गुजर गई, मेरा सांस नहीं टिकता है और परेशान होती है। उनको हम 30 सेकंड में हर एक व्यक्ति के सांस की टिकाई कर देते हैं। वो भारत के गुण गाती है, आयुर्वेद के गुण गाती है और भारत को अच्छा देश बताती है। तो मेरे देश के अंदर हम सांस की दवाई देते हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं। किसी किसी व्यक्ति को तो 15 दिन की या ज़्यादा है तो 1 महीने की दवाई देते हैं, हर एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मेरे देश के अंदर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं रात को खड़े होकर बैठ जाते हैं, कभी गर्म पानी पीते हैं, कभी चाय पीते हैं या कभी कैप्सूल ढूंढते हैं। इस तरह से सारी रात बीत जाती है। मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति है उसके लिए हम दावा करते हैं, सांस की एक बार दवाई लेने के बाद कभी नहीं कहता मेरा सांस उगड़ता है। और ये भी लिख के देते हैं, आज के बाद ये कहना मेरा सांस नहीं उगड़ता है। मेरा अपना आयुर्वेद या मेरे भारतवर्ष में जो एक बार दवाई लेने के बाद हमेशा ये कहता है कि मैं ठीक हो जाता हूँ। और यहाँ तक भी देखे, छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं बचपन से तो मेरा पेट खराब है, कोई कहता है मेरे को निमोनिया हो गया था, कोई कहता है कफ बढ़ गया था। ऐसे आदमियों को हम दवाई देते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लोगों के लिए सस्ती दवाई है। सांस कितना भी फूलता हो, आदमी चलने में सांस फूलता है या उठने बैठने में सांस फूलता है, मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है। और दवाई भी हमने आम जनता के लिए बहुत कम रखी है। इसलिए कम रखी है, हर एक व्यक्ति दवाई का लाभ उठा सके। सांस कितना उठता हो, रात के समय गर्म पानी, कैप्सूल, गोलियां या इंजेक्शन का प्रबंध करते हैं। मैं कहता कोई इंजेक्शन नहीं, एक बार दवाई देते हैं, उसी वक्त उसकी आनंद आ जाता है, आदमी सो जाता है, चैन की नींद में रहता है और आदमी ठीक रहता है। दमा रोगियों को वैद्य जी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उन्होंने ठंडे पानी में हाथ नहीं देना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, रात के समय गर्म पानी पीना चाहिए। और दवाई जो हम देते हैं, एक चावल बराबर दवाई देते हैं। और चावल आजकल शायद तो कम मिलता है, चावल बराबर दवाई उसको देते हैं और एक सीजन में एक बार देते हैं। 6 महीने 7 महीने वो काट जाता है और उसे दमा की कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा, दमा होने का मुख्य कारण क्या होता है वैद्य जी? इसमें कफ प्रदान होता है। किसी को बचपन में कफ बढ़ जाता है, किसी को जवानी में, और बुढ़ापे में तो कफ जरूर बढ़ता है। मेरी उम्र के लोग हमेशा कफ बढ़ता है
और हमेशा वो लोग पछताते हैं, रोते हैं। उन व्यक्तियों के लिए मेरी कामना है, एक बार की या 2 बार की दवाई 15-15 दिन की देते हैं, जीवन में कभी भी दमा नहीं होता। और कई लोग कहते मेरा तो दम फूल जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो जीने में नहीं चढ़ पाते। कई लोग कहते हैं कि वजन रख के हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। मेरा मकान 2 मंजिल का है। मैं कहता हूँ दवाई देंगे, आराम से पहली मंजिल में जाओ या दूसरी मंजिल में जाओ, दमा हमेशा के लिए भूल जाता है। सर्दी के अंदर शुरू में हमें क्या होता है, ठंड लगती है, जुकाम बिगड़ जाता है, कफ नाकों में बोलने लगता है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में है कफ प्रदान दवाई है। कफ निकल जाता है और सांस अच्छी तरह से जाता है और आता है। और कभी ज़िंदगी में भारत में रह कर ये नहीं कहता कि मेरा दम फूलता है, हमेशा के लिए ठीक रहता है। अच्छा, दमा रोगियों को खान पीन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का संयम रखना चाहिए? उन्होंने गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म भोजन लेना चाहिए। और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको गर्म और ताज़ा भोजन लेना चाहिए। भोजन में किस चीज़ का परहेज रहेगा? भोजन में ठंडा पानी नहीं लेना, ठंडा दूध नहीं लेना और गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह चावल है, खीर है, लस्सी है, दही है, ये चीजें भी तो अवॉइड करनी होंगी ना? हाँ, उन्होंने चावल, कढ़ी, दही, लस्सी का परहेज होता है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब हम उनको कहते हैं भाई अच्छी तरह से आराम से ले लो। और हमेशा मेरे भारतवर्ष में या उत्तरी भारत में नवंबर और दिसंबर, जुलाई और फरवरी तक इन लोगों को ये बीमारी होती है। एक बार दवा ले लेते हैं, हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। आपका जो मिलने का समय वो कितने बजे वैद्य जी? सुबह 4 बजे से लेकर शाम को दोपहर के बाद 2 बजे तक का है। उस वक्त मैं मिलता हूँ, लोगों को का इलाज करता हूँ और दमा हमेशा के लिए चला जाता है। और आगे के लिए वो लोग नहीं कहते मेरा सांस फूलता है। अच्छा, कई बार हमारे जो दर्शक है कमेंट करते हैं आप फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन करने का टाइम क्या है आपका? नहीं, फ़ोन के बारे में तो मैं कहता हूँ, जैसे अब मैं दवाई दमे की बना रहा था तो जितने भी रोगियों के फ़ोन आए वो नहीं उठे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे सर्दी आ गई है तो हमें अच्छी तरह दवाई आप बनाते हैं, कोई खरीद कर नहीं लाते। हमारे पूर्वजों का ये नियम था, हमेशा वो दवाई बनाते थे, उस वक्त हम फ़ोन नहीं उठाते, ये हमारी मजबूरी है। कुछ और कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को वैद्य जी? मैं कहता हूँ मेरे देश के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको दमा रोगी है, किसी भी उम्र का है, उन लोगों को बताएंगे, हम अच्छी तरह से ठीक कर लेते हैं और रोगी स्वस्थ होते हैं। और मेरा प्रणाम।